हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम 21वीं सदी के सबसे महान क्रांतिकारी इंसान के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम एलोन मस्क है। एलोन मस्क एक ऐसे इंसान हैं जो एक बार किसी काम को या क्रिएटिविटी को सोच लेते हैं तो उसे सच करके ही दम लेते हैं। बस इस इंसान के कुछ सोचने की देरी होती है। इधर इस इंसान ने सोचा नहीं, उधर उस काम को सच कर दिखाने के लिए पूरी जी जान लगा देता है। क्यों? क्योंकि इस इंसान के मन में एक बात बैठ गई है, वह यह है कि असंभव कुछ भी नहीं होता। एलोन मस्क 21वीं सदी के सबसे महान क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। एलोन मस्क अधिकतर दुनिया के भविष्य को लेकर हमेशा सोचते रहते हैं। बचपन में ही जब वो 10 साल के थे तो इतनी सारी किताबें पढ़ लिए थे कि जितना एक ग्रेजुएट लेवल का इंसान भी नहीं पढ़ पाया होगा। 12 साल की उम्र में गेम खेलते हुए घर पर कंप्यूटर से एक गेम बना डाला और उस गेम को उन्होंने $500 के अंदर पहली दफा ऑनलाइन कंपनी को सेल कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि इंसान किताबों को पढ़कर सीख समझकर कुछ भी कर सकता है, बट इंसान के अंदर सोचने की क्षमता होनी चाहिए। फोर्ब्स के अनुसार एलोन मस्क 21 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक है। वह एक बात हमेशा कहते रहते हैं कि प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एलोन मस्क के इस सकारात्मक सोच और बुलंद हौसले के चलते यह इंसान असफलता को बिना डरे हुए स्पेस एक्स नाम की एक स्पेस एजेंसी बना डाली। जो काम नासा नहीं कर पाया, उस काम को इस इंसान ने खूब सारी किताबें पढ़कर, इंटरनेट से तमाम जानकारियां इकट्ठा करके एक रीयूजेबल रॉकेट बना दिया, जो रॉकेट की दुनिया में क्रांति ला दी। सदी में ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिव माइंड और सकारात्मक सोच वाले इंसान केवल 3 और 4 ही पैदा होते हैं। रिस्क और सक्सेस को लेकर क्रिएटिव सोच वाले इस इंसान की सफलता और फेलियर की कहानी लोगों में बड़ी प्रेरणा डालती है। एलोन मस्क की पूरी कहानी रिस्क, फेलियर और सफलता, इन 3 पहलुओं के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी आपको। तो चलिए जानते हैं इस महान इंसान के एक अद्भुत सोच, कामयाबी और संघर्ष की एक अनोखी दास्तान। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। एलोन मस्क का जन्म आज से 50 साल पहले साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया शहर में 28 जून 1971 को हुआ था। एलोन मस्क के पिता एक इंजीनियर होने के साथ साथ एक पायलट भी थे। उनकी मां का नाम इमाई मस्क था, जो एक मॉडल और डाइटिशियन थी। एलोन मस्क बचपन से ही पढ़ने में काफी ज्यादा दिलचस्पी रखती थी। किताबें पढ़कर उनसे नई नई जानकारियां न सिर्फ इनके एक हॉबिट और दिलचस्पी थी, बल्कि आगे चल के किताबें पढ़ना इनका जुनून बन गया। इन्हीं किताबों के ज्ञान की मदद से इन्होंने अविश्वसनीय और अद्भुत काम किए हैं। जहां एक तरफ 10 से 11 साल के बच्चे थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद इधर उधर के खेल कूद में अपना अधिकतर समय व्यतीत करते हैं, दूसरी तरफ इस इंसान ने अधिक से अधिक किताबें पढ़ने में अपना अधिक से अधिक समय लगाया है। जिन किताबों को एक आम इंसान को पढ़ने में लगभग 10 या 15 दिन लगते हैं, वहीं इस जनाब ने उन किताबों को पढ़ने में मात्र 3 दिनों का ही वक्त लगाया है। किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि इन्होंने साल भर में स्कूल की छोटी सी लाइब्रेरी की लगभग सभी किताबें पढ़ डाली थी और नई किताबें आने का इंतजार कर रहे थे। किताबें पढ़ने या उन किताबों का ज्ञान हासिल करने के इनके इस जुनून को चलते 10 साल की उम्र में उनको कंप्यूटर चलाने और सीखने के प्रति बहुत रुचि हुई, जिनके चलते किताबें पढ़कर 12 साल की उम्र में एक छोटी सी प्रोग्रामिंग सीखकर ब्लास्टर नाम का एक गेम बना डाला। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि प्रोग्रामिंग एलोन मस्क किसी ट्रेनिंग या इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा था, बल्कि किताबों को पढ़ पढ़ कर सीखा था और प्रैक्टिस कर करके सीखी थी। और इसी गेम को इन्होंने PCS टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी को, जो ऑनलाइन कंपनी थी, उसे $500 में बेच दिया। यहाँ से एलोन मस्क की प्रतिभा साफ साफ झलकने लगी थी। वो बचपन में आइजैक आसिमो की टेक्नोलॉजी पर बेस्ट किताबें पढ़ा करते थे। इसी वजह से बहुत कम उम्र में ही उनको टेक्नोलॉजी का अच्छी तरह से ज्ञान हासिल हो गया था। बचपन में एलोन मस्क को स्कूल के दिनों में बहुत परेशान किया जाता था।
एक बार कुछ लड़कों ने एलोन मस्क को सीढ़ी से धक्का दे दिया और उन्हें नीचे आकर तब तक मारा जब तक यह बेहोश ना हो गए। इसके चलते एलोन मस्क को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। भले ही बचपन में एलोन मस्क की इतनी सारी दिक्कतें झेलनी क्यों न पड़ी हो, लेकिन आगे चलकर एलोन मस्क ने मानवता के हित के लिए बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। 17 साल की उम्र में एलोन मस्क क्यून यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई शुरू की, पर वहां पर 2 साल पढ़ने के बाद वह यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया शिफ्ट हो गए। यहाँ पर एलोन मस्क ने 1992 में फिजिक्स की बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। तरह तरह की किताबें पढ़ते हुए एलोन मस्क ने डिसाइड कर लिया था कि वह कुछ ऐसा बिजनेस करेंगे जो मानव हित के लिए परोपकारी साबित होगा, जिसके चलते 1995 में एलोन मस्क पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। लेकिन यहाँ पर रिसर्च शुरू करने के मात्र 2 दिन के अंदर ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए अपने कदम को बढ़ा लिया। उस समय अलग अलग दामों में कई प्रकार की यूलो बुक्स हुआ करती थी, जिसमें अलग अलग तरह की जानकारियां हुआ करती थी। उस समय इंटरनेट नया नया ही आया था। उन दिनों एलोन मस्क इंटरनेट को बहुत यूज किया करते थे। इंटरनेट की असीमित को जानने समझने के बाद एलोन मस्क ने अंदाजा लगा लिया था कि आने वाले समय में इसी का बोलबाला रहेगा, जिसके चलते एलोन ने यूलो बुक की तमाम जानकारियों को लोगों को आसानी से पहुंचाने के लिए सबको इंटरनेट पर डाल दिया। इसके चलते उन्होंने अगस्त 1995 में एलोन मस्क ने अपने भाई के साथ जिप2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिसे आगे चलकर कॉम्पेक नाम की दिग्गज कंपनी ने $307 मिलियन में देकर खरीद लिया। इस कंपनी के बिकने के बाद एलोन मस्क को अपने शेयर का 7% हिस्सा, इसके बाद एलोन मस्क ने इन पैसों से $10 मिलियन को इन्वेस्टमेंट करते हुए फाइनेंशियल सर्विस देने वाली एक कंपनी जिसका नाम X.com था, उसकी स्थापना की। 1 साल बाद यह कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ जुड़ गई। कॉन्फिनिटी मनी ट्रांसफर सर्विस देने वाली कंपनी, जिसे आज हम पेपाल के नाम से जानते हैं। और तब से लेकर आज तक पेपाल इंटरनेशनली तौर पर लोगों के बीच मनी ट्रांसफर के लिए सबसे लोकप्रिय माध्यम बना हुआ है। इसके बाद 2002 में eBay नाम की एक बहुत बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी ने $15 मिलियन में अविश्वसनीय रकम देकर खरीद लिया। इसमें एलोन मस्क को $165 मिलियन मिले। एलोन मस्क पेपाल में सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। मानवता के हित के लिए एक विजनरी सोच रखने वाले एलोन मस्क धरती पर बढ़ती पॉपुलेशन और गर्मी के वजह से यह समझ गए थे कि मानव का भविष्य अब खतरे में है। जिस हिसाब से दुनिया में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, उसी हिसाब से धरती पर सीमित संसाधन तेजी से कम होते जा रहे हैं और साथ साथ बेरोजगारी भी आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और जल्दी चारों तरफ तबाही का मंजर होगा। इसी सोच के चलते उन्होंने ठान लिया कि मैं मंगल पर मानव सभ्यता की शुरुआत करूंगा। ग्रीन हाउस इम्पैक्ट के जरिए मंगल ग्रह पर खेती करना और मानव सभ्यता का विकास करना जैसे अपने अति महत्वाकांक्षी योजनाओं को रियलिटी में बदलने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। इस तरह मंगल तक लोगों को ले जाने के लिए वह 2001 में ही इस काम पर लग गए। इस तरह मंगल तक लोगों को ले जाने के लिए 2001 में इस पर काम कर रहे थे। इसके लिए धरती से मंगल तक अनुमानित पेलोड ले जाने के लिए लाइट रिपबिट्स इंडियन कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत थी, जिसे खरीदने के लिए यह मैक्सिको पहुंच गए। यहाँ पर एक रॉकेट बनाने वाली कंपनी के पास या गए। वहाँ पर इनको एक मिसाइल और रॉकेट का दाम $8 मिलियन बताया गया। बहुत बार्गेनिंग के बाद रेट कम नहीं किया। एलोन मस्क वहाँ से निराश होकर वापस लौटना पड़ा, क्योंकि यह रेट तो उनकी बजट से बहुत अधिक था। मिसाइल का रेट उनके अंदाजे से बहुत अधिक निकला, लेकिन निराश होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो कई दिनों तक बहुत सी ऐसी कंपनियों के पास गए जहां रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते थे और असेंबलिंग किए जाते थे। वहां एलोन ने हर रॉकेट से जुड़े हर रेट और खर्चे की जानकारी इकट्ठा की। कुछ दिनों के तमाम सारी जानकारियों के बाद जब कैलकुलेशन किया गया तो पूरे रॉकेट बनाने की लागत उस लागत से बहुत कम है।
जिस रॉकेट को वह खरीदने मैक्सिको गए थे। इन सब के बाद उन्होंने यह तय किया क्यों ना मैं अफोर्डेबल रॉकेट बनाया जाए। बस फिर क्या था, इसके बाद जनाब ने खुद ही किताबों और इंटरनेट की मदद से खूब सारी जानकारियां जुटाई और अच्छे से रॉकेट साइंस को समझकर एक टीम बनाई और एक स्पेस यक्स नाम की कंपनी तैयार कर दी। उसमें उनका उद्देश्य रॉकेट टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाते हुए स्पेस लॉन्च व्हीकल बनाना था। एलोन मस्क ने $165 मिलियन में से $100 मिलियन से स्पेस यक्स कंपनी की शुरुआत की। इसके बाद एलोन मस्क ने भविष्य को लेकर एक ऐसा सपना देखा जिसमें उन्होंने कहा कि वह 2030 तक वह इंसानों को मंगल पर बसाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद इसी सोच से 2003 में एलोन मस्क ने 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला नाम की कंपनी की भी शुरुआत की। टेस्ला कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मेन मकसद यही था कि लो कॉस्ट पर इलेक्ट्रिक कार बनाई जाए। टेस्ला कंपनी के इलेक्ट्रिक कार्स की खासियत से पूरी दुनिया वाकिफ है। स्पेस यक्स ने 2006 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। रॉकेट के 41 सेकंड बाद वह रॉकेट ब्लास्ट हो गया। इसके बाद फिर से खूब पैसा इन्वेस्ट करके दूसरा रॉकेट बनाया और लॉन्च किया। इस बार रॉकेट अंतरिक्ष तक तो गया लेकिन ऑर्बिट तक नहीं पहुंचा। इसके बाद फिर से तीसरा रॉकेट तैयार किया गया और लॉन्च किया। रॉकेट तो स्पेस में गया बट कुछ ही टाइम बाद वह ऑफ रूट हो गया। एक तो रॉकेट के लगातार फेलियर, ऊपर से इतने रॉकेट को बनाने तथा लॉन्च करने में इतना पैसा खर्च हो गया था कि स्पेस एक्स कंपनी अब दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। इधर पैसे की शॉर्टेज के चलते टेस्ला कंपनी में लगातार फंडिंग नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते अपने अगले इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम कर रही टेस्ला कंपनी भी ठप हो गई और सारा काम रुक गया। इतनी सारी टेंशन के बाद अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो कब का हार मान गया होता और कहीं जाकर मर गया होता। लेकिन यह इंसान न जाने किस मिट्टी का बना हुआ था। इसने फिर से एक बार बाउंस बैक किया। इस इंसान ने अब भी हार नहीं मानी थी। हाँ, निराश बहुत हुआ था लेकिन इतना कुछ खो देने के बाद भी इसके हौसले बुलंद थे। इस बार एलोन ने सोचा अब एक आखिरी दाव जो होगा देखा जाएगा। अब या तो सफल होगा या नया इतिहास बनाऊंगा या फिर कंगाल हो जाऊंगा और मेहनत करके पेट पालूंगा, लेकिन अब पीछे नहीं हटूंगा। बस फिर क्या था, अपनी बची उची सारी संपत्ति सब कुछ दांव पर लगा दी और चौथे रॉकेट को तैयार किया। रॉकेट के लॉन्च करने की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। उधर सबकी नजरें उस रॉकेट पर थी जो अब या तो एलोन मस्क की बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाली थी या एलोन मस्क की जिंदगी तबाह करने वाली थी। इधर रॉकेट लॉन्च होने वाला था, सबकी धड़कनें मानो रुक सी गई थी। यकीन नहीं कर पाओगे यह मिशन सक्सेसफुल रहा। वो कहते हैं ना कि समय हर इंसान की परीक्षा लेता है। समय द्वारा रचे मुश्किल घड़ियों के इस खेल में जो बिना हारे फिर खड़ा हो जाए तो बाजी उसी के हाथ में है। इधर मिशन सफल हुआ ही नहीं कि उधर नासा ने $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इसके बाद एलोन ने रीयूजेबल रॉकेट बनाया। उसके बाद टेस्ला कंपनी फिर से शुरू की गई। 2008 में एलोन मस्क इस कंपनी के सीईओ बन गए। 2006 में मैक्स ने अपने कजन की कंपनी सोलर सिटी की फाइनेंशियल कैपिटल मुहैया करवा कर इसे शुरू करने में अहम रोल अदा किया। इसके बाद 2013 में सोलर सिटी यूनाइटेड स्टेट में सोलर पावर सिस्टम मुहैया कराने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। आगे चलकर 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी को अपने अंतर्गत ले लिया। आज के समय में सोलर सिटी पूरी दुनिया में टेस्ला के अंतर्गत काम कर रही है। दिसंबर 2015 में एलोन मस्क ने एक आर्टिफिशियल एजेंसी रिसर्च कंपनी की शुरुआत की। कंपनी का नाम ओपन एआई रखा, जिसके जरिए वह मानवता की सुविधा, हित तथा सुरक्षा के लिए इस पर काम कर रहे थे। 2016 में एलोन मस्क न्यूरालिंक नाम की कंपनी के को फाउंडर बने। यह कंपनी आर्टिफिशियल एजेंसी और ह्यूमन ब्रेन को आपस में जोड़ने में लगी हुई है। तो कुल मिलाकर देखा आपने कैसे एलोन मस्क अपनी अद्भुत क्रांतिकारी सोच के चलते मानव हित के लिए कितने सारे काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि एलोन मस्क की सक्सेस स्टोरी से आपको बहुत प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना है दोस्तों।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.